हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य अंजलि मैथ वंस अगेन। आज हम रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 लेके आए हैं। कुछ लगभग तीन टाइप हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको दिखाया था, और बाकी के 2 या 3 टाइप जो भी है वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे। और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए खूब ढंग से देखेंगे। वो तो थोड़ा सा साधारण था और ये थोड़ा सा विशेष है। तो विशेष कैसे है? विशेष ऐसे है कि इसमें हम नेगेटिव रिमाइंडर एंड पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों ही समझेंगे। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है वो शायद पहली बार समझेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए कि इसमें से कोई भी एक उठा लें, कोई भी एक नंबर ले लें, जैसे ये 27 को हम 12 से डिवाइड करें तो फिर व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो जैसे 12 से डिवाइड कर रहे हैं 27 को, तो 12 2 जा क्या होगा 24, बचा कितना 3। यानी ये एक रिमाइंडर बचा जिसे पॉजिटिव रिमाइंडर कह सकते हैं। अगर कहीं 2 जा के बदले 3 जा लगा देते तब क्या होता? तो जैसे 12 से हम 27 में डिवाइड कर रहे हैं, 3 जा 12 या 36। अब यही बड़ा हो गया, यही छोटा हो गया, तो 36 से 27 घटाते हैं तो 9 आता है, तो -9। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर एंड पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों को लेके चलना है और काफी अच्छे से समझना है कि क्या इस्तेमाल होगा इस प्रश्न में, इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिमाइंडर का। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। और प्रश्न आपके सामने है कि 27 इंटू 35 इंटू 58 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 12 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। आपके पास एक ऑप्शन तो है ही कि आप सबको मल्टीप्लाई करें फिर 12 से डिवाइड करें, ऑटोमेटिकली जो रिमाइंडर आना है वो आ जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में मुझे लगता है बहुत सारा समय लग जाएगा, यानी इतना समय लग जाएगा जो आप बना के भी खुश नहीं हो पाएंगे। अगर 50 सेकेंड 40 सेकेंड 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो दिस इज नॉट जनरल कंपटीशन ऑब्जेक्टिव एग्जाम, ये हो जाएगा सब्जेक्टिव एग्जाम। तो आप तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो चलिए करेंगे क्या। तो जैसे अभी देखें कि नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर दोनों को लेके चलना है, तो आप गौर किए होंगे कि 12 से 27 में भाग देते थे तो एक रिमाइंडर बचता था 3 और एक रिमाइंडर 9, वो नेगेटिव साइन के साथ। तो 9 और 3 को जोड़े तो 12 ही पूरेगा। तो इस तरह से अगर आपको पॉजिटिव रिमाइंडर 3 बचता है तो आप 12 से 3 घटा दें, बचेगा कितना 9, यानी 9 ही आपका नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा। तो चलिए इसी तरह से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इस 12 से 27 में भाग देते हैं, तो अभी भी देखे हैं कि रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो रिमाइंडर 3 बचेगा या -9 बचेगा। ऐसे ही अगर 35 में भाग दें तो 35 12 3 जा 36 होता है, उससे 1 कम है, इट मींस -1 रिमाइंडर भी कह सकते हैं, या 11 1 और 12 का अंतर 11 प्लस 11 रिमाइंडर भी कह सकते हैं। ऐसे ही अगर 58 में भाग दें 12 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो 12 5 7, या तो -2 बचेगा या +10 बचेगा, 12 चौके 48 10 58। ऐसे ही अगर 75 में भाग देते हैं तो 12 6 72 +3 रिमाइंडर बचेगा, या 12 3 का अंतर 9 -9 रिमाइंडर बचेगा। अब सब में हम दो रिमाइंडर बचा लिए। दो रिमाइंडर का इस्तेमाल क्या है? तो इस्तेमाल ये है कि आप इस दोनों ही रिमाइंडर में से, इस दोनों में से, इस दोनों में से, इस दोनों में से और इस दोनों में से जो भी एक छोटा और कैलकुलेशन के हिसाब से आसान लगता है उसी को लेके आगे बढ़े। तो लेके आगे कैसे बढ़े वो अब बताते हैं। तो जैसे मान लें इस दोनों में ये 3 छोटा लगता है तो हम 3 लिख लेंगे, बीच का साइन मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई।
अब इस दोनों में कौन सा छोटा लग रहा है भाई, -1, तो -1 ले लेंगे। फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई। फिर इस दोनों में कौन छोटा लग रहा है, -2, तो -2 ले लेंगे। फिर मल्टीप्लाई, और इस दोनों में कौन छोटा लग रहा है, 3, तो हम 3 ले लेंगे। अब अगेन इसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो पहले तो देखें कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो -1 गुना -2 +2 होगा, ये आप जानते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 1 गुना 2 2 होता है। तो ऐसे अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना 6 तिया 18, यानी 18 बचता है। मल्टीप्लिकेशन करके बचता नहीं है, मल्टीप्लिकेशन 18 आता है। अब ये 18 चूंकि 12 से बड़ा हो गया, तो अगेन एक बार भाग दे देंगे, तो फिर 18 में 12 से भाग दे तो ये तो छोटी सी बात है। रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 6 बचेगा, और यही अपना फाइनल आंसर हो गया। तो देखें कितना जल्दी कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना ही स्पीड आपका बढ़ेगा। बस कंसेप्ट यही है। इसको बार बार अगर समझ में नहीं आए तो वापस कर करके देखें, यानी पीछे कर करके देखें। अब चलिए, जैसे कि इसमें हमने दो कंडीशन बना के रखा है। एक कंडीशन था जिसमें पावर नहीं था, और दूसरा कंडीशन जिसमें पावर भी आ गया, यानी सेम क्वेश्चन में बस पावर आ गया। इसमें और इसमें बस पावर का ही अंतर है। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, अब इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो तत्काल हम आपको ये कहेंगे कि तत्काल आप पावर भूल जाइए। अगर हम पावर भूल गए तो फिर 27 में भाग दें 12 से, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो ऐसे ही जैसे 3n-9 बचेगा। 35 में भाग दें तो 11 या -1 बचेगा, और 58 में भाग दें तो 10 या -2 बचेगा, और 75 में भाग दें 12 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 या 9 नेगेटिव साइन के साथ। अब क्या करना है, आप जैसे वहां किए थे वैसे यहां भी करना है। बस पावर को याद कर लेना है कि यहाँ पावर भी है। तो पहले क्या करें, इस दोनों में से कौन छोटा लग रहा है आपको, 3 और -9 में से 3, तो 3 ले लीजिए, और पावर क्या था वो ऊपर से डाल दीजिए। डाल दिए। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दें। इस दोनों में कौन छोटा लग रहा है आपको, -1, तो -1 ले ले, और पावर को याद कर दें, क्या पावर था भाई, 4, तो 4। अब यहाँ ब्रैकेट नहीं दिए, यहाँ दे दिए। अब आप लोग मैच्योर हैं, समझ सकते हैं दिस इज नेगेटिव साइन, इसलिए हम ब्रैकेट दे दिए। यहाँ नेगेटिव साइन नहीं था तो छोड़ दिए। चलिए फिर मल्टीप्लाई, इस दोनों में कौन छोटा लग रहा है आपको, -2, तो -2 ले लिए। अब उसका पावर भी याद कर ले, क्या है पावर भाई, इसका पावर 3 है तो 3 डाल दिए। फिर मल्टीप्लाई करें, आगे इस दोनों में कौन छोटा लग रहा है आपको, ये 3 लग रहा है छोटा, तो 3 डाल दे, और 3 का पावर 2 डाल दे। इस क्वेश्चन में एक बात हमको और बताना चाहिए था कि अगर ये जैसे कभी कभी -6, 18 के बदले -6 आ जाता, या -5 आ जाता, या -7 आ जाता ऊपर में मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, बस हम इस 12 से उस माइनस वाले टर्म को घटा देंगे, और घटा के जो आएगा वही अपना फाइनल रिमाइंडर होगा। हो सकता है कहीं इसमें माइनस आ जाए, तो देखेंगे कैसे करना है। अब इसको अगेन डिवाइडेड बाय 12। आप देखिए तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप समझ सकते हैं 9 होता है। -1 का पावर 4 है, तो माइनस या किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ये तो समझते होंगे आप। तो -1 का पावर 4 है, तो इसका पावर का मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार तो +1। चलिए ठीक है। फिर -2 का पावर 3 है, अब ये नेगेटिव नंबर है एंड पावर में ऑड है, तो ये माइनस ही रह जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -8 रह जाएगा। चलिए अब 3 का स्क्वायर है तो समझ सकते हैं ये 9।
अब तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तत्काल लग रहा है, तत्काल हमको समझना है 9 नमा 81 गुना 8 क्या होगा भाई, 9 नमा 81 गुना 8, 81 गुना 8 क्या होगा, 1 8 8 8 64 648, लेकिन नेगेटिव साइन है तो माइनस माइनस 9 ऐसे भी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है, इसको हम 12 से अगेन भाग दे दें, तो देखें कि 9 में 12 से भाग देंगे तो -3 रिमाइंडर बच सकता है, -3 लिख दिए। फिर एक तो छोटा ही है, छोड़ दीजिए। -8 में भाग दे तो क्या बचेगा भाई, -8 में भाग दे तो 8 में भाग देते तो -4 बचता, तो -4 को हम +4 लिख देते हैं, माइनस के अंदर -4, माइनस के अंदर -4, इट मींस ये +4। अब 9 में भाग दें अगेन, फिर से ये -3 रिमाइंडर बच जाएगा। अब अगर ये छोटा हो गया, आपको लगता है ये छोटा है, 3 3 9 4 36, 3 3 9 4 36, यही होगा ना, तो यही होगा। तो 36 क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, ये देखिए माइनस माइनस कर दिए प्लस है, और ये माइनस करके भी प्लस हो गया, तो 3 3 9 +9 और गुना +4, तो +9 गुना +4 यानी क्या, +36। अब 36 को 12 से भाग दे रहे हैं, आप समझिए 36 तो 12 से कट ही जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कट गया, इट मींस क्या, ये 3 जा कट गया, इट मींस रिमाइंडर 0 हो गया। अब देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 टाइप 4 तक हमने देखा। टाइप 5 में क्रमिक भाग से संबंधित प्रश्न को हमको देखना है। क्रमिक भाग से संबंधित प्रश्न हमको अक्सर दुख देते रहता है, तो दुख को सुख में कैसे बदले उसका तरीका लेके आए हैं। तो चलिए, तो जैसे प्रश्न है, यदि किसी संख्या को क्रमिक रूप से, यानी किसी संख्या को क्रमिक रूप से 5, 8 तथा 10 से भाग दें तो शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 7 बचता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या आप समझते हैं, मूल संख्या मींस क्या, भाज्य ज्ञात करें, डिविडेंड फाइंड करें। वी हैव टू फाइंड द डिविडेंड where consecutive divisor is 5, 8 and 10 and consecutive remainder is 3, 5 and 7 respectively. Okay? तो चलिए, अब क्रमिक रूप से जब भाग देने की बात होगी तो क्या करेंगे, तो पहले टेबल बना लेंगे। कैसे टेबल बनाएंगे, हमेशा ऐसा ही टेबल बनाना है, और ध्यान रखना है यहाँ हमको भाजक रखना है और यहाँ हमको शेषफल रखना है, ठीक। अब भाजक क्या क्या है, तो 5, 8, 10 है, तो यहाँ 5 रख दे, यहाँ 8 रख दे, 8 रख दे और यहाँ 10 रख दे, और एक स्थान को खसका दे, यहाँ कुछ नहीं है, समझिए, खसका दे मीन्स नीचे खसका दे, और ये 3, 5 and 7, ठीक। और यहाँ पर अपने मन से रखना है 1, कब रखना है अपने मन से 1, जब अंतिम भाजक या अंतिम भागफल का चर्चा प्रश्न में ना हो, ध्यान दें। तो चलिए, इस प्रश्न में कहीं भी अंतिम भाजक या अंतिम भागफल का चर्चा नहीं है, तो पहले तो भाजक के लाइन में तीनों को क्रम से लिख लिए, फिर शेषफल के लाइन में तीनों को क्रम से लिख लिए। अब करना क्या है वो समझे, तो फिर से वही रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय का जो थ्योरी है अपना बचपन वाला, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वही अरेंज करना है। आपको ये समझना है कि ये भागफल है, ये भाजक है और ये शेषफल है, तो मूल संख्या यहाँ आएगा, क्या आएगा, तो ऐसे गुना करें, 10 गुना 1 आप +7, तो 10 गुना 1 क्या होगा, 10 होगा, आप +7 करेंगे तो क्या होगा, 17 हो जाएगा, 17 यहाँ लिख दें, 17, ठीक। अब वही क्रम आगे भी कंटिन्यू रखना है, माने ये गुना ये प्लस ये, फिर यहाँ कुछ आएगा, फिर ये गुना ये प्लस ये, फिर यहाँ कुछ आएगा, और यहाँ जो भी आएगा वही अपना फाइनल आंसर होगा। तो चलिए, आप 8 गुना 17 करेंगे, तो 17 का टेबल 8 बार पढ़ दे, 17 × 136, 136 + 5, 6 5 11, यानी 132
141, यहाँ क्या आया 141, 17 8 136 प्लस 5 किए, इसको इससे गुना किए, ध्यान रखना है, और ये प्लस किए जैसा कि नीचे किए थे वैसा ही, 17 8 136 प्लस 5 141। अब वही क्रम आगे भी जारी रहेगा, तो 5 गुना 141 तो 14 पंचे 70, यानी 140 पंचे 700 और 1 पंचे 5 तो 705 हो गया। अब प्लस 3 भी तो करना है, तो 705 प्लस 3 क्या होगा 708। यही अपना फाइनल नंबर हो गया। अब ऑप्शन में ढूंढेंगे वेरी 708, दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसको थोड़ा और हम आपको समझा दें कि इस प्रश्न का मतलब क्या होता है। इस प्रश्न का मतलब होता है कि इस 708 में पहले हम 5 से भाग दिए तो 3 शेष आया, और कुछ तो भागफल आया होगा, उस भागफल में फिर 8 से भाग दिए तो फिर 5 शेष आया होगा, और फिर भी कुछ भागफल आया होगा, और उस भागफल में जब 10 से भाग दिए तो 7 शेष बचा होगा। इसका यही मतलब होता है। अब इसी बात को हम दोबारा नहीं समझाएंगे, आप वीडियो को पीछे ले जाके फिर से समझ लीजिए। अब चलिए उसी प्रश्न में अगर कुछ और बात जोड़ दें, जैसे कि यदि उपरोक्त प्रश्न में आप प्रश्न को दोबारा नहीं लिखना पड़े, इसलिए उसी प्रश्न में उपरोक्त प्रश्न में हमने लिख दिया। यदि उपरोक्त प्रश्न में अंतिम भाजक या भागफल, ध्यान देंगे कहीं भाजक रहेगा कहीं भागफल रहेगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको इस नंबर से मतलब होना चाहिए कि यदि उपरोक्त प्रश्न में अंतिम भाजक या भागफल 2 हो, अंतिम भाजक या भागफल 2 है, तो बस एक ही बात एक्स्ट्रा कर लेना है कि यहाँ जो अपने मन से 1 रखे थे वहां 1 के बदले 2 रख देना है, बाकी सारा वही प्रोसेस। तो चलिए तब क्या होगा मूल संख्या, तो क्या करें, ऐसे कैलकुलेट करते हैं इसको, इसका कैलकुलेशन यही करते हैं। तो चलिए यहाँ पर करें कैलकुलेशन 2 3, भाजक का लाइन ये है, अब तो याद हो गया होगा, ये 5 ये 8 और ये 10, और शेषफल का लाइन कौन है, ये भी याद हो गया होगा, इसको छोड़िए भाई, खाली रहने दीजिए, यहाँ 3 यहाँ 5 और यहाँ 7, बस नीचे में 1 के बदले क्या रख देंगे 2 रख दिए। अब प्रोसेस वही है, वैसे ही गुना करना है, 10 गुना 2 क्या होगा 20, अब 20 प्लस 7 क्या होगा 27 यहाँ। अब 27 गुना 8 प्लस 5 करना है, तो 27 गुना 8, अगर आपको टफ लगे तो 30 गुना 8 कर दीजिए, 8 3 24 240, और 3 गुना 8 कर दीजिए 24, 240 से 24 घटेगा तो क्या आएगा भाई 240 माइनस 24 216 आएगा। आप प्लस 5 करना है तो 6 5 11 यानी 221 आएगा यहाँ पर। आप आराम से भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब वही प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू रखना है, तो इतना गुना इतना प्लस इतना, यानी 5 गुना 221 प्लस 3, तो 221 गुना 5 करना है, तब पहले हम 22 गुना 5 कर लेते हैं, तो 20 पंचे 100 2 पंचे 10, माने क्या हो गया 110 और ये 221 है, तो 220 गुना 5 क्या हो जाएगा 110 पर 1 जीरो और लगा दे, यानी 1100, और 1 गुना 5 क्या होगा 5, तो 1105 हो गया, और 1105 में 3 जोड़ना भी तो है, तो 1105 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 1108 आएगा। तो चलिए 1108, यही अपना फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए कितना समय लगा, इतना ही समय लगेगा। ऑप्शन में ढूंढना है वेर इज 1108, 1108 यही तो है, तो यही अपना फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कंडीशन 3, यानी उसी टाइप 5 का ही एक और कंडीशन। कंडीशन 1 हमने लिख के ही रखा है, कंडीशन 2 को मिटा दिया, कंडीशन 3 नए से लिखा है। तो सोचना यह है कि कंडीशन 1 क्यों लिख के ही रखा है। तो ऐसे ही प्रश्न बनेंगे कि इसी तरह के प्रश्न में, अगर उपरोक्त प्रश्न में मींस क्या, इसी प्रश्न में यदि भाजक के क्रम को उल्टा कर दे, क्या किए भाजक के क्रम को उल्टा करके, तो ध्यान दे पहले भाजक का क्रम क्या था 5 फिर 8 फिर 10, यानी जो मूल संख्या आया था उसमें पहले 5 से भाग दिए थे, फिर 8 से, फिर 10 से।
अब हमको उल्टा कर देना है, यानी जो लास्ट में जिससे भाग दे रहे थे उससे पहले ही दे देना है। यानी पहले 10 से भाग देना है, फिर 8 से भाग देना है, फिर 5 से भाग देना है। और भाग कहाँ देना है ये हमने समझाया था कि जैसे पहले 5 से भाग दिए, कुछ शेष बचा, कुछ भागफल में 8 से भाग दिए, फिर कुछ शेष बचा, फिर कुछ भागफल, फिर उस भागफल में 10 से भाग दिए। तो यही क्रम को उल्टा कर दे तब क्या शेष बचेगा। तो एक चीज ध्यान देंगे कि क्रम को उल्टा करके क्या शेष बचेगा, उसके लिए सबसे पहले तो आपको वह मूल संख्या ज्ञात करना पड़ेगा कि अगर यही क्रम रहता और शेष यही बचता तो फिर मूल संख्या क्या होता। तो फटाफट निकालने, हालांकि निकला हुआ है लेकिन फिर से निकाल लेते हैं एक बार। जैसे 5 से देते थे पहले भाग, फिर 8 से, फिर 10 से, और नीचे में क्या रखना था, तो अंतिम भाजक का चर्चा नहीं था तो 1 रखना था, और अंतिम भाजक का चर्चा रहता तो भी क्या होता, 1 के बदले वो रख देते जिसकी चर्चा होती। फिर यहाँ क्या है, शेष क्या बचता था, इस जगह को छोड़ दें, ये 3, ये 5, ये 7, तो 10 सत्ते 70, 7 77, 77 अठे कितना हुआ था, 7 अठे 10 सत्ते 70, 7 77, 7 अठे 56, 7 अठे 56, 5 61 और प्लस में 5, तो 7 7 अठे। अब देखिए धोखा हो गया, 10 सत्ते 70 नहीं करना था हमको 10 गुना 1 करना था। 10 गुना 1 10 प्लस 7, तो 10 गुना 1 10 प्लस 7 क्या होगा, 17। अब 17 गुना 8 136 प्लस 5 क्या होगा, 6 5 11, यानी 141। 141 गुना 5 करेंगे 14 5 70, 1 5 5, यानी 705 प्लस 3 क्या होगा, तो 708। ये मूल संख्या 708 आ गया। इतना काम तो हमको करना ही पड़ेगा। अब तब क्या करेंगे, तो देखिए तब हम ये करेंगे। अब कलर बदलते हैं, यहाँ जो मूल संख्या आया था वो लिख दे, इस जगह को छोड़ दें। ये भागफल सॉरी शेषफल का लाइन है, ये भाजक का लाइन है। भाजक के क्रम को उल्टा करके लिख दें, तो उल्टा करके लिख दें, यानी पहले 10 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, और तब बारी बारी से भाग देते जाए। करना क्या है, 10 से 708 में भाग देंगे तो 70 गुना 10 700 होगा, और 8 शेष बच जाएगा। समझ सकते हैं। फिर इस 70 में 8 से भाग देंगे तो 8 8 64 होता है, आप प्लस 6 70 होगा तो 6 शेष बच जाएगा। अब इस 8 में 5 से भाग देंगे तो 5 1 कम 5 या 5 बन जा 5 प्लस 3 8 होगा। तो क्रम को देख लीजिए, हमारा शेषफल जो बचा वो क्या बचा, तो नीचे से नहीं ऊपर से नीचे की ओर आना है, ध्यान रखना है। 8 6 3 ये बचा। अब 8 6 3 किधर है ऑप्शन में, 8 6 3 डी नंबर में ये आंसर हो गया। अब आपको ये समझना है कि ऐसे प्रश्न में जल्दीबाजी में अगर आपके पास समय कम है तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे सोचते हैं कि ये 5 8 10 को उल्टा कर दिया, क्रम को उल्टा कर दिया, इसका मतलब शेष का भी क्रम उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 7 5 3 पहला ही ऑप्शन में है, ये लगा के फट से निकल जाएंगे, मजा आ जाएगा, लगेगा कि बन गया, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि भाजक के क्रम को उल्टा कर दिए तो शेष का भी क्रम ठीक उसी का उल्टा आएगा, कुछ और भी आ सकता है। हाँ कभी कभार हो सकता है वही आ जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं। तो इसलिए ये काम करके आपको देखना, पहले तो ये कर लेना है जिससे मूल संख्या निकल जाए, और मूल संख्या जब निकल गया तब उस मूल संख्या को टॉप पर डाल के, सबसे ऊपर डाल के, और बारी बारी से भाग देते जाना है, और जो भी क्रम से बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब जिनको भी मेरा ये रिमाइंडर थ्योरम अच्छा लगा हो वे इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमको नहीं पता जो जो करना होता है वो सब करिए, खूब करिए, और दोनों ही वीडियो को देखें। गारंटी देते हैं कि आपको रेलवे, बैंक, एसएससी वगैरह वगैरह जहां भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर इससे अलग कोई क्वेश्चन आपको मिले तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, हम उसको भी सॉल्व करके आपके सामने रख देंगे। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल।